हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राज, इस यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी विथ राज पर। दोस्तों, हम इस चैनल पर सीख रहे हैं मैथ, वो भी बिल्कुल ही जीरो लेवल के स्टार्टिंग से। जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता, मैं लेवल वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे एक लाल रंग का दिया हुआ सब्सक्राइब करके दिया होगा, आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ पैसा नहीं लगेगा। क्या होगा, मैं जब भी आपको कुछ वीडियो डालूंगा ना, तो आपके पास लिंक जाएगा कि हाँ वीडियो डाला है, तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमेट्री में लाइन एंड एंगल। आज पार्ट 5 है। अगर जो कोई लोग नए आए हैं और इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे होंगे तो पार्ट 5 आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना होगा, ताकि इसका थ्योरी जो है ना, पार्ट 1, पार्ट 2 अगर पार्ट 3 तीनों देख लेते हैं तो लाइन एंड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। अब थ्योरी को सेट करना कैसे है क्वेश्चन पे, वही हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल पार्ट 5। सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा ताकि आपका वीडियो जो है सबसे पहले आप देख पाएँ। कोई भी वीडियो मैं डालूं आप तक जल्दी पहुंच पाए। हम लोग पिछले 14 क्वेश्चन देख लिए थे, 15 क्वेश्चन है, ये 16 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, कोण ए बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है और कोण ओ बराबर 110 डिग्री। कोण ओ 110 डिग्री है। ये कोण ओ है, अब यहाँ थीटा इसको मत मानिएगा। कोण ओ इक्वल टू कितना है, 110 डिग्री। तो कोण सी पूछा है, कहाँ पूछा है, कोण सी पूछा है। ए कोण को पूछ लिया, ये कोण क्या है पूछा। दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि ए बी सी डी के पैरेलल में है। कोण ए इक्वल टू 30 डिग्री। कोण ए जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, गिवन है। कोण ओ जो है यहाँ 110 डिग्री गिवन है। तो कोण सी, ए कोण हमको ज्ञात करना है। देखिए, आकृति देखने में तो लग रहा होगा कि लंबा है, कैसे होगा, लेकिन बहुत ही ईजी है। कैसे ईजी है, आप देखिए, ये दोनों लाइन को थोड़ा यहाँ बढ़ा दीजिए। बढ़ाने से क्या होगा, आपको फिगर जो है ना समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। ये दोनों को यहाँ तक बढ़ा देते हैं। बढ़ाने से क्या होगा, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अब क्या है, बढ़ाने से आप कभी भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो सभी को जहाँ तक अगर जो हो सके तो आप उसको थोड़ा इत करके देख लीजिएगा। अब क्या है, देखिए, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, ठीक है। अब दिया हुआ है कि ये कोण जो है 110 डिग्री है। तो देखिए, दो रेखाएं जब सामने कट कर रही है, ये दोनों रेखाएं कट कर रही है, तो 110 डिग्री ये बन रहा है कोण। तो इसका शीर्षाभिमुख कोण हम जानते हैं कि सर इस तरफ कोण बन रहा है 110 डिग्री, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये बनेगा, इधर बनेगा, इसके अपोजिट बनेगा, सामने बनेगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। जब 110 डिग्री इस तरफ का कोण है तो शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने बराबर होते हैं। तो 110 डिग्री इधर है सर, तो 110 डिग्री इधर होगा। हम भी बोलेंगे हाँ ठीक है भाई, होता है, क्योंकि दो लाइन जब एक दूसरे पर किसी बिंदु पर कट करती है तो उसके सामने जो है शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं और वो आमने सामने कोण जो है हमेशा बराबर होते हैं। तो 110 डिग्री इस तरफ है तो 110 डिग्री इस तरफ हो गया, कोई दो मत की बात नहीं है। हमको पूछ लिया है कोण सी बराबर कितना होगा। अब देखते हैं, एक कोण तो हमको मालूम हो गया। देखिए, ये क्या है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तिर्यक रेखा है। तो हम जानते हैं कि कोई भी जेड आकृति में जो आकृति बनती है, देखिए इस तरफ से आकृति है, ये इस तरफ से है, इस तरफ से ये जेड आकृति में बन रही है। तो सर हम ये भी जानते हैं कि फिर ये कोण है, ये कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये सर एकांतर कोण है, अल्टरनेटिव एंगल है।
ये कोण और ये कोण अल्टरनेटिव एंगल है। तो अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो 30 डिग्री यहाँ है तो ये भी 30 डिग्री होगा। बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगा। क्यों नहीं, क्योंकि ये कोण और यह कोण क्या है, एकांतर कोण है। क्यों है, क्योंकि ए पैरेलल लाइन है, ए पैरेलल लाइन है। ए पैरेलल लाइन को अगर जो किसी भी तिर्यक रेखा काटे, अगर जो दो लाइन को अगर जो किसी भी तिर्यक रेखा काटे, तो इस तरफ से जो आकृति बन रही है, इस तरफ से जो आकृति बन रही है इस तरह से, तो क्या होता है, ये कोण और यह कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यही इसको पिक्चर को इस तरफ ऐसे उलट दिया है। क्या किया है, इस तरफ से इसे घुमा दिया है। अब देखिए इस तरफ अगर जो आकृति, देखिए अगर जो इसको मिटाएंगे तो क्लियर आपको दिखाई देगा। मिटाना कौन, मिटा दिए कौन। अगर जो ए लाइन को यहाँ हटाते हैं, हम ए लाइन को हटाते हैं तो देखिए एक तिर्यक रेखा कट कर रही है और ये कोण या कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तब हमको मालूम है, हमको क्या मालूम है, अब हमको मालूम है कि जब यहाँ पर एक क्या हो रहा है, त्रिभुज बन रहा है। देखिए त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज बन रहा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो कोण मालूम है, 110 डिग्री और 30 डिग्री। जब हम मालूम है हमको कि 110 डिग्री 130 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, दो कोण मालूम है, तो तीसरा कोण हमको ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि 110 प्लस 30 140 होते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो कोण सी कितना हो जाएगा, कोण सी जो है 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है। और त्रिभुज क्या होता है, 110 130 140 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग 140 हो रहा है, दो कोण का योग 140 हो रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होते हैं। तो तीसरा कोण कितना होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका। इसको और दूसरे तरीकों से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तरीका, यही तरीका सही है, आप इसी तरीका से बनाइए, ऐसा नहीं है। मैथ कोई भी है ना, तो मैथ को हम बहुत तरीक़ों से उसको हल कर सकते हैं। 110 180 माइनस 110 प्लस 30 बराबर 40 डिग्री, कौन सी का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी का। दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी का। ए बी जो पैरेलल है ए सी डी के पैरेलल है, ए सी डी। अब कह रहा है कि ये बी पैरेलल है सी डी के। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ तक एकदम सीधा रेखा आ रही है, तो यहाँ तक मिल गया है, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है एकदम डी के डायरेक्ट पूरा। ऐसा नहीं है कि यहीं तक पैरेलल है, वो सीधी लाइन आ रही है, तो जहाँ तक जाएगा, जब यहाँ से यहाँ तक पैरेलल है तो वो लाइन पूरे पैरेलल होगा उसके, कहीं तक उसको ले जाइए। क्योंकि पैरेलल जब भी स्टार्ट होगा, अगर जो उसको टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं हो, दो पैरेलल सीधी लाइन हो, तो हमेशा वो यहाँ वहाँ जो भी जाएगा, जितना दूर तक अनंत तक जाएगा, वो हमेशा दोनों का गैप जो है हमेशा एक ही रहेगा। हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अब दे रहा है कि पैरेलल है कोण बी ए ई बराबर 115 डिग्री, बी ए ई बराबर 115 डिग्री, बी ए ई बराबर 115 डिग्री। लेकिन ये तो गलत दिया है, कैसे क्वेश्चन दिया है। ये गलत दिया है, बी ए बी सी डी। यहाँ है एफ। हाँ देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि ये दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल है। अब ये दोनों रेखा जहाँ तक जाएगी ना, ऐसा नहीं है कि वो यहीं तक पैरेलल होगा। अब ये रेखा अगर यहाँ तक बढ़ाएंगे तो यहाँ तक जहाँ तक जाएगी ना, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। ये लाइन जहाँ तक हम ले जाएंगे अनंत तक जाएगा, फिर भी वो पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक दोनों के बीच की दूरियां जो है समान होती है, वो कभी एक दूसरे को नहीं मिलती है।
अब क्या कर रहा है कि बी ए ई बराबर 115 डिग्री, बी ए ई 115 डिग्री दिया हुआ है, कौन ए ई सी 40 डिग्री दिया हुआ है, ए ई सी ये भी गलत दिया हुआ है, ए ई सी ए हाँ क्वेश्चन में क्या है, आकृति जो है मैं गलत उतार दिया हूँ, एफ है ई है। अब कह रहा है कि ए ई सी 40 डिग्री है, ए ई सी यानी कि ये कोण जो है 40 डिग्री गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तब डी सी ई का मान ज्ञात करें, डी सी ई यानी कि कह रहा है कि तब हमको ए कोण ज्ञात करना है, एक कोण कितना होगा, जबकि दिया हुआ है कि 115 डिग्री है, 40 डिग्री ई है। तो देखिए क्वेश्चन कितना भी घुमाए, अभी देखिए क्वेश्चन का फिगर मैं गलत उतार दिया था, तो मैं उसको पढ़ने से क्या होता है वो पकड़ा जाता है कि गलत बता रहा है कहीं। ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चन जो दे दिया अब उसी पे हम बनाएंगे कि वो सही ही है और उसको हम आंसर अपने तरफ से मिलाएंगे, ऐसा नहीं है। अब अगर जो मैथ का पूरा नियम जानते हैं ना, वो गलत क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन सही कह रहा है, ये आप पकड़ लीजिएगा। और जिस दिन आप क्वेश्चन गलत है या सही है पकड़ लीजिएगा, जिस दिन समझिए कि आप मैथ जो है ना सीख लिए। तब एक अब देखिए सिंपल कितना है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो 115 डिग्री ये होगा, तो ये भी कितना होगा, क्योंकि क्या है पैरेलल लाइन को जब कोई क्रॉस लाइन काटे, इस लाइन काट रही है, तो ए और यह कोण हो वो क्या कहलाती है, संगत कोण कहलाती है। हमेशा याद रखिए जब दो पैरेलल लाइन को एक जो तिर्यक रेखा काटती है, कोई भी रेखा काट रही है, तो उसके नीचे का बने कोण ये क्या कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी, संगत कोण। असंगत कोण क्या कहलाती है, तो संगत कोण क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो 115 ई है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा। अब आप हमको ये बताइए कि अभी हम इस क्वेश्चन पे क्या लागू किए थे, त्रिभुज क्या लागू किए थे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब बताइए हमको कि सर त्रिभुज का तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो हमको तो मालूम है कि दो मालूम है कि 115 है और एक 40 है, दो मिला करके हमको मालूम है कि 155 डिग्री है। बोलेंगे कि हाँ तो दो मिला के तो 155 डिग्री है, तो तीसरा कोण हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और दो कोणों का योग 155 हो रहा है, तो तीसरा कोण हमको कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। अब आप ये बताइए कि 25 डिग्री जब हम इसका मान लिए, हमको पूछ रहा है कौन सी का मान, इसका मान पूछ रहा है, तो हम एक अच्छा नियम लगा देंगे इस पर। अब तो आप सब नियम जानते हैं। ये क्या है, एक सीधी लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये सीधी लाइन है। और सीधी लाइन पे आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कोण बनेंगे, यहाँ से लेकर के एक कोण जो बनेंगे 180 डिग्री का बनेगा। यहाँ से यहाँ तक का कोण 180 डिग्री का कोण बनेगा। और आप जानते हैं कि यहाँ क्या है, 25 डिग्री इतना बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक 25 बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक पूरे जो है 180 बनेगा। तो आप तो अब समझदार हो गए हैं, आप इतना तो आराम से निकाल सकते हैं ना कि सर हम आराम से निकाल लेंगे कि जब इतना 25 दिया हुआ है तो यह जो है 180 में से 25 को घटा देंगे तो मेरा वो आ जाएगा, तो 155 डिग्री, यानी कि इसके बराबर क्या हो जाएगा, 155 डिग्री। देखिए क्वेश्चन को आप बनाने के लिए सीख गए ना, थ्योरी लगाने के लिए सीख गए, तो आप क्वेश्चन को आराम से कर पाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास। दो रेखाएं पी आर और क्यू एस एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। पी आर और क्यू एस ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। कोण पी ओ एस बराबर 130 डिग्री, कोण पी ओ एस बराबर 130 डिग्री है, और कोण क्यू एस आर
क्यू एस आर बराबर 40 डिग्री है, तो पी क्यू समानांतर है आर एस के, पी क्यू समानांतर है आर एस के, ये रेखा और ये रेखा दोनों समानांतर हैं। तब क्यू पी ओ और क्यू पी ओ ये पूछा है क्या होगा, और क्या है क्यू पी ओ और पी ओ क्यू क्या होगा, पी ओ क्यू, ये दोनों पूछा है क्या होगा, पी ओ क्यू। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप जानते हैं, देखिए नियम अब कैसे भी लगाइए, जानते 130 डिग्री है, ये दिख रहा है ना, 130 डिग्री है, तो हमको यह बताना है कि कितना होगा। तो जब हम जानते हैं कि सर ये तो क्या है, एक सीधी रेखा पर पूरा लाइन बन रहा है, ये 180 डिग्री का होता है, यह सीधी रेखा जो आ रही है, ये सीधी रेखा पे ये 180 डिग्री का कोण बनता है, ये सीधी रेखा आ रही है ना, देखिए दिखा रहे हैं आपको, इस पे क्या है 180 डिग्री का कोण बन रहा है। और जब 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है कि ये तो है 130 डिग्री और टोटल 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमको एक कोण निकालने में दिक्कत होगी, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 180 में 130 घटा देंगे तो वो कोण क्या निकल जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा 50 डिग्री होगा। तो हमको पता हो गया कि ये कोण 50 डिग्री है। अब जब ये कोण 50 डिग्री है तो इसके सामने का ये क्या होगा, यह कोण का ये सामने का क्या होगा, शीर्ष अभिमुख कोण होंगे, और शीर्ष अभिमुख कोण आमने सामने इक्वल होती है, तो यह 50 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। अब ये कोण 50 डिग्री हो जाएगा तो इसके सामने का कोण शीर्ष अभिमुख कोण ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। अब हमको देखिए ये त्रिभुज बन रही है क्या, देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और दो कोण मालूम है 40 है एक 50 है, तो एक कोण 40 है एक कोण 50 है, दोनों मिला करके ये 90 डिग्री हो गया। दोनों मिला के 90 डिग्री है तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 180 में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब बताइए आप बताइए कि क्वेश्चन में दिया गिवन है कि ये लाइन जो है, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये लाइन जो है ये पैरेलल है, तो हमको बताइए यहाँ से लेकर के ये कोण जो है, ये कोण जो है यहाँ क्या बन रही है, एकांतर कोण बन रहा है क्या, ये कोण एकांतर कोण कहलाएंगे क्या। तो हम जानते हैं कि ये कोण 90 डिग्री है सर, और एकांतर कोण हमेशा जो है इक्वल होते हैं, तो जब ये कोण 90 डिग्री है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण इक्वल होते हैं। हमको दोनों कोण मालूम हो गया, ये कोण कितना आ जाएगा 50 डिग्री और यह कोण 90 डिग्री। जब दो कोण आ गया हमको तो ये भी कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। अगर जो आप नियम को सही जानते हैं तो उसको अप्लाई करना आ गया तो आप मैथ को बहुत आसान से सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी के, ए बी समानांतर है सी ई के, दो को सी दिख रहा है जी, दो को सी कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। ए बी समानांतर है सी ई के, यानी कि कह रहा है कि यह जो लाइन है ये किसके समानांतर में है, इसके समानांतर में। और समानांतर का मतलब क्या होता है, यहाँ वहाँ समानांतर होगा, क्योंकि अगर जो हम इसको यहाँ तक अगर जो बढ़ाते हैं, इसे इस तरह से बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ वहाँ समानांतर होगा। और कह रहा है BC समानांतर है FG के, एक और कह रहा है कि BC समानांतर है FG के,
BC जो है समानांतर है, इसके समानांतर है, तो इसको भी आप बढ़ा लीजिए। बढ़ाने से क्या होगा, आपको समानांतर क्लियर दिखेगा कि हाँ है, दिख रहा है। देखिए दिख रहा है, कह रहा है कि यह रेखा जो है इसके समानांतर है, यह रेखा इसके समानांतर। क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात करें, x का ये मान ज्ञात करना है, तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, हमको दिया हुआ है कि 138 है, तो d कितना हो जाएगा, ये भी 138 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आमने सामने का कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये आमने सामने का कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा आमने सामने दो लाइन कट करता है। कहीं भी अगर जो दो लाइन कट करे क्रॉस, तो इसके आमने और सामने ये शीर्ष अभिमुख कोण बनता है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। या इस तरह से कट करते हैं, ये भी सामने आमने सामने का ये भी जो है बराबर होते हैं, क्योंकि वो शीर्ष अभिमुख कोण है। तो 138 डिग्री है, तो ये भी 138 डिग्री होगा। अब देखिए, ये दो समानांतर रेखा है, ये रेखा और यह रेखा दो समानांतर है, तो इसके ऊपर का कोण और इसके ऊपर का कोण दोनों इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये संगत कोण है। इसके ऊपर का कोण और इसके लाइन के ऊपर का कोण दोनों एक संगत कोण है, और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो जब ये 138 आ गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 138 डिग्री। अब आप बताइए कि दोनों एक ही तरफ के अंतःकोण, ये जो कोण है और कोण, ये कोण जो है और ये कोण, दोनों एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और एक कोण 138 है, तो दूसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं क्या। जब एक कोण या यह कोण दोनों मिलाकर के 180, एक कोण गिवन है 1 डिग्री, एक कोण गिवन है 138 डिग्री, तो दूसरा कोण 180 में से 38 घटा देंगे, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 होता है। और 180 में से 38 जो घटाएंगे वो x का मान हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 42 डिग्री। तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि आप सभी नियमों को जानते हैं। अब तो क्या होगा, x बराबर 142 डिग्री। कितना सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, ताकि आपको काम दे, बाद में समझ में नहीं आएगा तो एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आएगा। और हाँ, चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का SUBS CRIB करके दिया हुआ होगा, आप एक बार उसको क्लिक करेंगे, आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब होने का फ़ायदा क्या है, मैं कोई भी वीडियो अगर जो डालूंगा तो उसको आप सबसे पहले देख पाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो समांतर रेखाएं AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं आमने सामने। एक तिर्यक रेखा EF द्वारा E और EF द्वारा M और N पे काटती है। रेखा MP और NP अंतःकोणों कोण BMN कि कोण BMN और DNM के द्विभाजक हैं, तब MPN क्या होगा। MPN यानी कि ये पूछ दिया है, ये क्या होगा पूछा है। ये हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि ये कोण द्विभाजक है, ये कोण भी द्विभाजक है। हम लोग थ्योरी में पढ़े थे दोस्तों, द्विभाजक का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटने वाला। तो क्या है ये, दो बराबर भागों में बांटने वाला। ये भी क्या है, दो बराबर भागों में बांटने वाला। दो बराबर भागों में बांटने वाला कहने का मतलब क्या है कि जितना कोण ये है उतना भी कोण ये है। दो बराबर भागों में कहने वाला क्या मतलब है, इस जितना कोण इतना है जो इतना है, यानी कि इस तरफ और इस तरफ दोनों बराबर हैं, इस तरफ और इस तरफ दोनों बराबर कोण हैं। जितना भी बन रहा है ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो ये कोण क्या होगा, ये कोण का मान क्या होगा। तो हम लोग थ्योरी में ये पढ़े थे, कहीं भी
दो एक ही तरफ के समद्विभाजक, एक ही तरफ के समद्विभाजक, ए लाइन समद्विभाजक, एक कोण का एक ही तरफ का, हम लोग थ्योरी में पढ़े थे, कहीं भी जब तिर्यक रेखाओं द्वारा काटे गए तो इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक जिस कोण पर मिलेंगे, एक कोण 90 डिग्री का बनता है, एक कोण 90 डिग्री का बनता है, हम लोग थ्योरी में पढ़े थे। एक कोण का समद्विभाजक और यह कोण का समद्विभाजक जिस पे मिले वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में कि ये जो कोण बनेगी ये 90 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा, क्यों बनेगा 90 डिग्री का कोण? आप सोचिए, एक ही तरफ के दोनों अंतः कोणों, एक ही तरफ के दोनों अंतः कोण दोनों को मिला के 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं सर अंतः कोण दोनों एक ही तरफ के हो, दोनों का योग 180 डिग्री है, यानी कि जितना अब हमको क्या निकालना है, अगर जो ए है तो भी ए होगा, ए बी होगा तो भी बी होगा, यानी कि 2a प्लस 2b दोनों क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब सिंगल ए माने कि ये कोण और यह कोण 90 डिग्री होगा तो तीसरा कोण त्रिभुज का कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और दो कोण मिलके 90 होगा, ये कोण और यह कोण मिलके 90 होगा, तीसरा भी 90 होगा, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर जो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा उदाहरण से मैं समझा देता हूँ आपको, बिल्कुल ही दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि इसका थ्योरी तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर मान लेते हैं कि ये इसको छोटा कर दीजिए, ये मान लेते हैं, मान लिए कि ये कितना हो गया 80 डिग्री है, मान लेते हैं कि ये कोण 80 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि जब यह कोण जो है 80 डिग्री है तो ये कोण मेरा कितना होगा, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक ही तरफ के दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं। तो ये 80 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक कोण का द्विभाजक यानी दो बराबर भाग में बांट दीजिए, यानी कि 40, अब 80 था ना, तब 40 इस तरफ हो जाएगा और 40 इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि दो बराबर भागों में, द्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांट दें, 40 इस तरफ 40 इस तरफ। अब ये पूरा मिला के 100 है, अब दो बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 इस तरफ और 50 इस तरफ। तो अब त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये त्रिभुज जो बन रही है ये तीनों कोणों का योग त्रिभुज में हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, और त्रिभुज के दो कोण मालूम है, एक 40 है एक 50 है, तो दोनों मिला के 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो तीसरा कोण क्या होगा 90, 180 में से 90 घटा देंगे तो तीसरा कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर आप तो 80 डिग्री ले लिए सीधा सीधे, तो आप बना दिए, अगर जो दूसरा लिए तो आप कैसा भी कोई भी मान रखिए आंसर वही आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में ए बी समानांतर है डीसी के, ए बी समानांतर है डीसी के, कह रहा है कि यह और यह दोनों जो है समांतर है, और डी समानांतर है बी एफ के, डी ई समानांतर है बी एफ के, यानी कि ये लाइन और यह लाइन समानांतर है। तो इसको हम पूरा मिला लेते हैं, थोड़ा समझने में ईजी होगा। यह लाइन और यह, यानी कि ए लाइन जो जा रही है और ए लाइन आ रही है, ये दोनों समानांतर है, और यह लाइन जो जा रही है और यह लाइन जो जा रही है ये दोनों समानांतर है। क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। तो एक्स और ए सी डी का मान क्या होगा, एक्स किधर है, हाँ एक्स का मान पूछ रहा है, और ए सी डी यानी कि ये दो पूछ लिया, क्या होगा, ये कौन पूछ लिया है और यह कौन पूछ लिया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक तो 40 डिग्री दिया हुआ है, एक 65 डिग्री दिया हुआ है, तो अब सिंपल क्या सोचना है हमको कि एक त्रिभुज बना रहा है क्या, देखिए तो एक त्रिभुज बना रहा है, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, आप पढ़ चुके हैं, पढ़े नहीं है त्रिभुज पढ़ना है अभी, लेकिन हम बता चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। क्यों होता है हमको पढ़ना है, बताएंगे हम। तो 65 और 40 105 डिग्री होता है, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 65 और 40 105 डिग्री होगा, दो कोण मिला करके 105 डिग्री। तीसरा कोण हम पता लगा दिए कैसे,
कि सर 180 तीनों होता है और 105 दोनों कोण का योग, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा ना, ये कोण 75 हो जाएगा। जब ये कोण 75 हो जाएगा तो अब बताइए, ये भी समानांतर है ना, ये रेखा जो है ये समानांतर है किसके? इसके। ये रेखा इसके समानांतर है, ये रेखा इसके समानांतर है, यह रेखा और यह रेखा समानांतर है। तो जब इस 75 है तो इसके नीचे का कोण संगत कोण कहलाएंगे। तो ये कोण, यह इसके नीचे का कोण कितना हो जाएगा? संगत कोण कहलाएगा ये, क्योंकि संगत कोण हमेशा बराबर होता है। तो ये लाइन के नीचे का कोण और ये समानांतर जो ये रेखा जा रही है, ये लाइन के नीचे का कोण बराबर होता है। तो इधर 75 तो ये भी 75। अब बताइए, ये एक ही लाइन पे, अब देखिए कितना आसान, अब पूरा जो है ना क्वेश्चन बन गया। अब क्या है, हम जानते हैं कि जब इस स्थिति में है, एक तिर्यक रेखा काट रही है पैरेलल लाइन को, तो ये दोनों तरफ के ये और यह कोण दोनों मिलके कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दोनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है। तब हम एक 75 मालूम है, एक 75 है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 105 होगा, क्योंकि 105 और 75 180 डिग्री होते हैं। और दोनों अंतः कोणों का एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होता है। एक कोण 75 तो दूसरा कोण 105, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 105 डिग्री हो जाएगा। अब सभी बातों को आप जानते हैं। देखिए ये लाइन सीधी रेखा है ना, ये लाइन जो है सीधी रेखा है, ये लाइन जो है सीधी रेखा है। अब ध्यान से देखिए इसको, ये लाइन सीधी रेखा, सीधी रेखा पर पूरा कोण 180 डिग्री का बनता है। हमको मालूम है, हमको मालूम क्या है कि यहाँ से यहाँ सर दिया हुआ है कि 75 डिग्री है और यहाँ से यहाँ 75 डिग्री है, तो हम यहाँ से यहाँ का मान निकाल सकते हैं। 3 कोण बन रहे हैं ना, एक सीधी रेखा पे 3 कोण बन रहे हैं। हम बोले हैं कि एक सीधी रेखा पे 3 कोण बने, चाहे 30 कोण बने, चाहे 100 कोण बने, मतलब नहीं है। एक सीधी रेखा पर जितना भी कोण बने वो लीनियर पेयर होता है। और लीनियर पेयर क्या कहते हैं कि एक सीधी रेखा पर जितना भी कोण बने वो पूरा का योग 180 होता है। तो हमको 3 कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है। 2 कोण को तो पता है, एक 65 और दूसरा एक 75। तीसरा मालूम नहीं है, तीसरा मालूम हमको नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि तीनों का योग जो है ना 180 होगा। तो 2 कोण का योग कितना हो जाएगा? 65 और 75, यानी कि 65 और 75 को ऐड करेंगे तो 140 डिग्री। हम क्या है, 65 एक कोण बन रहा है, एक 75 बन रहा है, दोनों का योग 140 डिग्री। हम जानते हैं कि टोटल तीनों कोणों का 180 डिग्री है, 2 कोण मिलकर 140 हो रहा है। तो तीसरा कोण क्या होगा? 180 इसमें से माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाता है? तीसरा कोण 40 डिग्री। देखिए आप सभी नियमों को जानते हैं और आप सही बैठाना जान गए तो आपको क्वेश्चन आ गया। आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकते हैं, खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर जो पूरी थ्योरी आपके पास है तो खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। क्या बात है, हम तो अभी ज्योमेट्री स्टार्ट किया है, लेकिन जो लोग, वह लोग जो मैथ पढ़ना चाहते हैं, जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता, सिर्फ उनको जोड़ घटाव आता है, मैथ का कुछ रूल मालूम नहीं है, तो मैं सोच रहा था क्या कि मैं एक बेसिक, जो भी मैथ का कोई बेसिक लाइन होती है, बहुत से लाइन है बेसिक, जैसे किन्हीं को ये भी पता नहीं कि ये 5 लिख दिए तो इसको क्या है, इसके आगे क्या छुपा हुआ है, या इसके नीचे क्या है, या इसके आगे पॉइंट देकर 0 भी लिख सकते हैं। ये सब तीनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन मैथ में कुछ भी नहीं जानते, इतना भी नहीं जानते। तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं बेसिक से, जो भी 0 से नहीं जानते हैं उसके लिए अलग से 10 या 5 पार्ट या 6 पार्ट, कितना पार्ट में बनेगा मैं तो नहीं जानता, बेसिक मैथ का रोल जो भी है मैं अलग से उसको बना के मैं डाल देता हूँ, ताकि जो लोग बिल्कुल मैथ में 0 हैं, किनको जो मैथ आता है थोड़ा बहुत, उनके लिए मैं तो ये 0 से ज्योमेट्री स्टार्ट है ही, वो तो चल ही रहा है। लेकिन एक बेसिक मैथ जो होता है, जो कि बिल्कुल 0 से कुछ भी नहीं लोग जानता, उसके लिए मैं अलग से बेसिक मैथ का बेसिक करके कुछ अलग से बनाने वाला हूँ, ताकि सभी लोग को फ़ायदा पहुँचे। और हाँ, लास्ट में इतना ही कहता हूँ कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग की, वीडियो के नीचे लाल रंग का दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके उसको एक बार प्रेस करना है। सब्सक्राइब करके वीडियो के नीचे जो आ रहा होगा एक बार उसको टैप करिएगा,
ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको कुछ लॉस नहीं है, फ़ायदा क्या है कि आप जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको जो है सबसे पहले मिलेगी सूचना कि हाँ वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। इसको एक बार टैप करिएगा, बस वो लाल रंग के दिखते रहता है, जैसे ही सब्सक्राइब होगा वो ब्लैक हो जाता है। तो मिलते हैं अगले लेसन में। मैं एक और पार्ट बनाऊंगा इस पर, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत ही आसान है ये। उसके बाद हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, ट्रिंगल में जाएंगे, क्योंकि ट्रिंगल बहुत ही हर कंपटीशन में पूछता है। ट्रिंगल को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।